Good morning everyone. Here is a new important video related to insurance. This is marine insurance. If we see that in all insurance, marine insurance is the oldest form of insurance and it plays a very important role in the field of overseas business and the internal trade of a country, because it is concerned with the trade conducted through sea routes, right? So if we see this, when any businessman, trader or ship owner, what he wants, he always wants to ensure the safe arrival of their cargo and ships. And marine insurance covers a large number of risks. हम include कर सकते हैं sinking of ship, burning of ship and accident of the ship. So there may be many things which we can include in the marine insurance, right? And Indian government enacted the Marine Insurance Act in 1963. Marine insurance covers the loss or damage to a ship or boat. Besides that, the loss or breakage of cargo over the water, land or air. कहीं भी अगर लॉस या डैमेज होता है शिप को या कार्गो को, तो वो सब मराइन इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जा सकता है. एंड मराइन रिस्क जो है यूजुअली शिप और कार्गो से ही रिलेटेड होते हैं. मराइन इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड, and under this contract insurer agrees to indemnify the owner of the ship or cargo against the risk which are incidental to marine adventure. जब भी कभी कोई शिप सी रूट से कभी भी जाती है तो उस टाइम पे शिप और कार्गो को जो भी लॉस हो सकता है, जो भी नुकसान हो सकता है मराइन एडवेंचर के ड्यूरिंग, वो सभी यहाँ कवर किए जा सकते हैं. And it provides the protection and security against the sea and inland risk. Types of marine insurance, and we can say it the subject matter which can be covered through the marine insurance. Hull insurance, cargo, freight and liability. Hull insurance covers the insurance of vessel and its equipment. Vessel and equipment में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो भी शिप में है, मशीनरी, टूल्स, फ्यूल, ये सब चीज़ इंक्लूड हो सकती हैं. और इस तरीके की जो पॉलिसी है जनरली शिप ओनर लेता है अपने हल को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको रिस्क से बचाने के लिए. देन नेक्स्ट इज़ हेयर द कार्गो इंश्योरेंस. कार्गो क्या हुआ? शिप के थ्रू जो गुड्स ले जाई जा रही हैं, ये पॉलिसी इंक्लूड करती है कार्गो को, या फिर जिनको हम कह सकते हैं गुड्स जो भी शिप में हैं. और इसके साथ साथ अगर कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, पर्सनल चीज़ें हैं क्रू मेंबर्स की और पैसेंजर्स की, तो उनको भी इंश्योरेंस इसके थ्रू कराया जा सकता है. फ्रेट इंश्योरेंस. फ्रेट इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट. बायर जो है फ्रेट कब पे करता है? जब गुड्स उसके पास पहुंच जाती हैं. और अगर किसी भी रीज़न से शिप डैमेज हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है, कुछ भी उसमें जो है गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से सामान ख़राब हो जाए या शिप जो है ठीक हालत में ना रहे, सही जगह पर सामान ना पहुंचा पाए, तो शिपिंग कंपनी फ्रेट रिकवर नहीं कर पाती बायर से. तो इस तरीके से फ्रेट इंश्योरेंस के थ्रू शिपिंग कंपनी फ्रेट लॉस से अपने आप को सेव कर सकती है. लायबिलिटी इंश्योरेंस. इट कवर्स द लॉस ड्यू टू लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी. और ये लायबिलिटी किस लिए अराइज हो सकती है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ शिप, या कोई और इस तरीके का हैज़र्ड्स हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसकी वजह से अगर लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो वो हमारा लायबिलिटी इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है. आफ्टर दैट हियर इज़ टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसीज़. फर्स्ट इज़ वॉयज पॉलिसी. वॉयज पॉलिसी जो है रिस्क को कवर करती है एक पर्टिकुलर वॉयज से रिलेटेड. एक पर्टिकुलर जो है डेस्टिनेशन से शुरू होकर दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है शिप को, तो वो जो पूरी यात्रा है उसके रिस्क को कवर करती है वॉयज पॉलिसी. ठीक है, लेकिन इसमें टाइम मैटर नहीं करता, कितने भी टाइम में वो पहुंच सकती है. जब तक वो यात्रा कंप्लीट नहीं होगी, वो वॉयज कंप्लीट नहीं होगा, तब तक रिस्क जो है वो बियर करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को. इसमें इंश्योरेंस कब स्टार्ट होता है? जब वॉयज स्टार्ट हो जाती है शिप की और एंड
रिस्क तभी होता है जब शिप जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, और ये पॉलिसी जो है ज़्यादातर कार्गो के लिए ली जाती है। देन सेकेंड इज टाइम पॉलिसी। व्हेन द मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड देन इट इज़ कॉल्ड टाइम पॉलिसी। तो जितने भी रिस्क हैं पेरिल्स ऑफ सी की वजह से वो सब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए कवर किए जाते हैं। वैसे जनरली ये पॉलिसी 1 ईयर की होती है, बट इससे कम पीरियड के लिए भी इसको इशू किया जा सकता है। देन मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स पॉलिसी होती है जिसमें वॉयज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी दोनों के ही एलिमेंट्स रहते हैं, और ये जो है रिस्क कवर करती है एक पर्टिकुलर वॉयज का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक। और इसमें क्या है कि मान लो वॉयज कंप्लीट भी हो जाती है तो उसके बाद भी कुछ सर्टेन टाइम पीरियड उसमें कंसीडर किया जा सकता है। देन वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी वो होती है जिसमें जो है सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू पहले ही स्पेसिफाइड कर ली जाती है। ये जो वैल्यू है एग्रीड वैल्यू होती है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं और इसको पॉलिसी पे मेंशन कर दिया जाता है, तो इसको इंश्योर्ड वैल्यू या एग्रीड वैल्यू भी माना जाता है। देन अनवैल्यूड पॉलिसी। अनवैल्यूड पॉलिसी को ओपन पॉलिसी भी हम कहते हैं क्योंकि ये वैल्यूड पॉलिसी के ऑपोजिट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू पहले ही स्पेसिफाइड नहीं की जाती, बल्कि ये जो है वैल्यू की जाती है एट द टाइम ऑफ लॉस। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड बट इट इज़ लेफ्ट टू बी वैल्यूड व्हेन द लॉस टेक प्लेस। देन फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें कि सिर्फ अमाउंट एक मेंशन कर दी जाती है कि इस अमाउंट के लिए जो है इंश्योरेंस लिया जा रहा है, और जो शिप का नाम है और बाकी जो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किए जाते, उनकी डिक्लेरेशन बाद में होती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि स्पेसिफिक 10 लाख की एक पॉलिसी ले ली है और उसमें पर्टिकुलर शिप अलग अलग कवर की जा सकती हैं, लाइक किसी में 50,000 तक का रिस्क है, फिर अगली कोई ले ली जिसमें वॉयज के दौरान 20,000 तक का रिस्क हो सकता है, तो इस तरीके से 50 एंड 20 70,000 का हो गया, फिर 30,000 फी लेफ्ट है, तो उस अमाउंट में 30,000 तक की एक और सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन हो सकती है। तो इस तरीके से ये पॉलिसी उन मर्चेंट्स के लिए अच्छी मानी जाती है जो कि फ्रिक्वेंटली शिपिंग करते रहते हैं गुड्स की, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की वो पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में जो है जैसे जैसे गुड्स जो है जाती हैं तो उस तरीके से वो उनको डिक्लेयर करते रहते हैं कि कौन सी शिप जाने वाली है, क्या उसका नाम है, कितनी वैल्यू की गुड्स जो है उस शिप के थ्रू जाने वाली है। इस तरीके से डिक्लेरेशन के बेसिस पे वैल्यू जो है पॉलिसी की रिड्यूस्ड होती रहती है, और जब तक वो वैल्यू पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। देन नेक्स्ट इज़ कार्गो पॉलिसी। ये पर्टिकुलर कार्गो के लिए ही ली जाती है और इसमें जो प्रीमियम चार्ज किया जाता है पॉलिसी में, उस कार्गो की कितनी वैल्यू है और कितना उसमें रिस्क हो सकता है उसके बेसिस पे चार्ज किया जाता है। देन द वेजरिंग पॉलिसी। वेजरिंग पॉलिसी को ओनर पॉलिसी भी कहते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर लिया जा रहा है तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसको वेजरिंग या ओनर पॉलिसी कहते हैं। लेकिन इस तरीके की पॉलिसी को रिकॉग्निशन नहीं मिलता लोग की तरफ से, ये लीगली एनफोर्स नहीं की जाती। इसको वैसे पीपीआई पॉलिसी भी कहते हैं, जिसका मतलब हुआ पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पॉलिसी के इशू होने से अवॉइड की जा सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि ये जो है ओनर की जाएंगी इंश्योरर के थ्रू, चाहे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उन्होंने कंसीडर कर लिया कि इस पॉलिसी को ऑनर किया जाएगा, बट लीगली इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। देन द ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द लॉसेस विद इन द पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। दैट मीन्स कि ये जो पॉलिसी है इसमें पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो है पॉलिसी ले ली जाती है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इस अमाउंट तक,
और उसी के अकॉर्डिंग एडवांस में प्रीमियम चार्ज कर लिया जाता है। और जब एंड में एक्चुअल रिस्क कैलकुलेट किया जाता है तो उस टाइम पे कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल रिस्क कवरेज कितना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कितना चार्ज होना चाहिए। अगर एक्चुअल कवरेज ऑफ रिस्क टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस से कम है तो प्रीमियम जो भी है एक्सेस अमाउंट का वो इंश्योर्ड को वापस कर दिया जाता है। लेकिन अगर अमाउंट जो शिपमेंट की है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो रिस्क है वो ज़्यादा है, तो जितना इंश्योर्ड सम है उससे रिस्क यानी कि ज़्यादा हो गया तो एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है एक्सेस प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की गई है। देन द पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो है ये सभी तरह के रिस्क कवर करती है एक वेसल के जब वो पोर्ट पर आ जाती है और पोर्ट पे ही उसको एनकोड कर लिया जाता है। मतलब अब शिप जो है वहाँ स्टॉप हो गई है, वहाँ से मूव नहीं करने वाली, तो उस टाइम के जितने भी रिस्क हैं वो सब यहाँ पे पोर्ट रिस्क पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्लॉक पॉलिसी। समटाइम्स मैरीन पॉलिसीज आर इशूड टू कवर द रिस्क ऑफ लैंड आल्सो, और इनको हम ब्लॉक पॉलिसी कंसीडर करते हैं। तो ब्लॉक पॉलिसी में क्या हुआ कि इंश्योर्स जो है ये इनलैंड रिस्क को भी कवर कर रहे हैं मैरीन पेरिल्स के साथ। और ये पॉलिसी यूज़फुल तब रहती है जब गुड्स को डिस्पैच करना है रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट के थ्रू और फिर उसको फर्दर जो है डिस्पैच किया जाता है शिप के थ्रू एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे। देन नेक्स्ट इज फ्लीट पॉलिसी। जब कोई शिप जो है एक सिंगल पॉलिसी के थ्रू कवर की जाती है तो उसको सिंगल वेसल पॉलिसी कहते हैं, और जब एक फ्लीट ऑफ शिप इंश्योर की जाती है एक सिंगल पॉलिसी के थ्रू तो उसको फ्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है फ्लीट पॉलिसी लेने से कि जो बहुत ही ओल्ड या वीक शिप्स होती हैं उनको भी इंश्योर कराया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी शिप्स जो एक ही ओनर के अंडर हैं उनका एक साथ इंश्योरेंस फ्लीट पॉलिसी के थ्रू हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ composite policy. If the policy is taken from more than one underwriter then it is known as composite policy. तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो है हर एक अंडरराइटर की सेपरेट होती है और डिस्टिंक्ट लाइबिलिटी अलग से जो है हर एक की लाइबिलिटी यहाँ मानी जाती है। देन हियर इज़ द करेंसी पॉलिसीज़। करेंसी पॉलिसीज़ जो है इशू की जाती हैं फॉरेन करेंसीज़ में। ये पॉलिसी एक तरह से जो है फ्लक्चुएशंस जो फॉरेन करेंसीज रेट में होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए ली जाती है, क्योंकि क्लेम की अमाउंट डिटरमाइन की जाती है फॉरेन करेंसी में। और इस वजह से अगर फ्लक्चुएशंस होती हैं कुछ एक्सचेंज रेट में इनलैंड में और फॉरेन करेंसीज़ की पर्टिकुलर पॉलिसी टाइम पीरियड में तो उनका कोई इफ़ेक्ट जो है नहीं पड़ता। दैट्स वाई करेंसी पॉलिसीज़ जो है इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड कर सकती हैं। तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ मैराइन पॉलिसीज। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेल क्लियर टू यू एंड द नेक्स्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू मैराइन इंश्योरेंस विल बी कवर्ड इन आवर फर्दर वीडियोस। और आप जो है वो टॉपिक और आगे आने वाली वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।